हेलो डियर डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माइंडफुल जर्नी। मैं अपनी इंटरेस्ट के टॉपिक्स हमेशा लेकर आती हूँ आपके सामने। सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ डिवाइन फेमिनाइंस, हाउ टू डेवलप एज अ सोल। ये सारे मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक है जिन पर मैं लगातार वीडियोस बनाती रहती हूँ। लेकिन पब्लिक डिमांड के आगे भी कभी कभी झुकना पड़ता है। आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा आप जानना चाहते हैं तो ठीक है। कभी कभार आप लोगों के इंटरेस्ट के टॉपिक्स अब मैंने सोचा है कि लेकर आऊँगी। कभी कभी जैसे होता है ना कि वैसे तो चॉकलेट खाना बुरा होता है, लेकिन बच्चे जब जिद करते हैं तो मम्मा उनको वंस इन अ वाइल तो चॉकलेट खिलाते ही हैं। पिज़्ज़ा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, मम्मा को पता होता है। रोज़ आपको पिज़्ज़ा नहीं खिलाते, लेकिन वंस इन अ वाइल संडेज़ को आपको फास्ट फूड और पिज़्ज़ा मिल जाता है, बच्चे जब जिद करते हैं मदर से। तो ऐसे ही आप लोग मुझे लगातार डिमांड करते रहते हैं, कार्मिक की रीडिंग करके दीजिए, वो क्या सोच रहे हैं इसकी रीडिंग करके दीजिए। तो मैं सोचती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों को वंस इन ए वाइल पिज़्ज़ा और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक की अलाउ कर देती हूँ, उसी तरह से कभी कभार आप लोगों के लिए ये चटपटी मसालेदार जो आप चाहते हैं ऐसी रीडिंग्स कभी कभार दे दिया करूँगी। हालांकि ज़्यादा चटपटा मसालेदार खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस डिस्क्लेमर के साथ। ओके, तो अभी मेरे को डिमांड किया था कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अब वो कोई भी हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम डिवाइन हो सकते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कार्मिक, सोलमेट, वॉटएवर, या लव रिलेशन में हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेट्स चेक। व्हाट आर देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू? What are their current feelings for you? हालांकि ये जनरल रीडिंग्स हैं और जनरल कलेक्टिव एनर्जी इसमें निकल कर आइए। बहुत अधिक रिलाय ना करें, अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें ताकि आप अपनी सिचुएशंस पर क्लियर हो पाएँ। पहला कार्ड है आपके लिए ऑप्टिमिज्म कार्ड। वाओ, देखिए वो आपके जो भी हैं पर्सन जो आपके बारे में करंट फीलिंग क्या रखते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो, जहाँ तक मुझे लगता है, वो ऐसा सोचते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी को ऑप्टिमाइज़ करना सीख लिया, आपने उनके बगैर रहना जीना सीख लिया, आपने उनके बिना ज़िंदगी में खुशहाल रहना, दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना, अपने लिए एक हैप्पी हेल्दी लाइफ को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अपने आप में खुद में सेल्फ सफिशिएंट और खुश कैसे रहा जाता है, ये आपने सीख लिया है। ये उनकी फीलिंग्स है आपके बारे में। भले ही आप इंटरनली उनको बहुत याद करते हों, उनके लिए परेशान होते हों, लेकिन वो ऐसा सोचते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर से अपनी पीठ मोड़ ली है, आप उन पर ध्यान नहीं देती, आप उनको इग्नोर करती हैं। आपका ध्यान सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर है, अपने पर्सनल ग्रोथ पर है। आप अकेले एकांत में रहना पसंद करती हैं, आप कम्युनिकेट करना नहीं चाहती हैं। इस तरह से आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। ट्रू लव, वाह, सी बहुत सारी बातें। देखो, वो आपको एक अपने ट्रू लव की तरह ज़रूर से देखते हैं। ये व्यक्ति यानी आप उनके ट्रू लव हो, आप उनका सच्चा प्यार हो, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि आप तो अपने ही आप से प्यार करते हो, आप अपने ही आप में इतने इन्वॉल्व हो, आप अपने ही आप में इतना बिजी हो कि आपको किसी और के लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं। या तो आप अपनी लाइफ को देख रही हो, आगे की फ्यूचर को देख रही हो, फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ोगी, फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर प्लान्स पर आपका ध्यान है, या तो फिर आपका ध्यान अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर, खुद की सार संभाल पर, खुद का ध्यान देने पर आपका फोकस है। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त में सोच रहे हैं, योर हायर सेल्फ। वाओ, और वो कहीं ना कहीं ये ऐसा सोचते हैं कि आप एक स्पिरिचुअली बहुत डेवलप्ड लेडी हो, ठीक है। वैसे आपका जो अनकंडीशनल लव है, आपका जो ट्रू लव है, आपका जो सेल्फलेस लव है, उसकी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं उनको फील होती हैं। ये बात उनको समझ में आती है कि आपके मन में उनके प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई कटुता नहीं है। और अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप बहुत ही जेंटल वे में, बहुत ग्रेसफुली आप उनसे बात करोगे, और दूर रहकर भी आपके लव वाइब्रेशंस उनको फील ज़रूर से होते हैं। लेकिन आप एक एंजल हो, आप एक फेरी या एंजलिक एनर्जी है आपके अंदर, हाई वाइब्रेशन एनर्जी है आपके अंदर, आप स्पिरिचुअल हो, आप प्योर हार्टेड हो, आप प्योर सोल हो, और आप उनको अनकंडीशनली लव करते हो। ये वो आपके बारे में फील ज़रूर से करते हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी, वाह, द ऑनरिंग पाथ। लेकिन वो ये समय में सोच रहे हैं कि देखिए, भले ही आप उनसे कितना ही प्यार करते हो या कुछ भी है, लेकिन आप अपने आप को महत्व देना सीख गए हो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देना सीख गए हो, अपनी ज़िंदगी के
पाथ का, यानी अपनी स्पिरिचुअल पाथ का ऑनर करना, अपनी लाइफ पर्पस का ऑनर करना, और अपने आप आत्मसम्मान करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी वैल्यू समझना, अपनी केयर करना, ये आजकल आप सीख गए हो। आप अपनी वैल्यू को, आप अपने आप की वैल्यू करते हो और आपका ध्यान बहुत ज़्यादा दूसरे व्यक्ति, आप देखें जैसे सारी फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है, आपके अंदर का फेमिनाइन चार्म, आपके अंदर का डिवाइन चार्म वो फील करते हैं। लेकिन साथ में वो ये भी फील करते हैं कि आप उनके ऊपर इमोशनली अब इतनी डिपेंडेंट नहीं रह गई हो जैसे कि आप पहले रहा करती थी। जॉयस फन, कहीं ना कहीं वो ये भी देख रहे हैं कि अब मे भी आप अपनी फैमिली के साथ आजकल क्वालिटी टाइम बिताते हो, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली, आपके सिबलिंग्स के साथ आप एक अच्छा समय बिता रही हो, आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में आप आउटगोइंग हो गए हो। पहले जहाँ आप बैठे बैठे रोते रहते होगे या परेशान होते रहते होगे, अब ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरना सीख गए हो, इंजॉय करना सीख गए हो, लोगों के साथ कनेक्ट होना सीख गए हो। कहीं ना कहीं आप अपने जॉब में या अपने लाइक आपके जो भी आपका प्रोफेशन हो उसके अंदर भी आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, आप ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही है, आपकी ब्यूटी भी पहले से बहुत अधिक एनहांस हो गई है, आप पहले से कहीं अधिक शांत हो गए हो, काफ़ी पीसफुल दिखते हो, काफ़ी इंजॉय करते हुए उनको दिखते हो। ये सारी चीज़ें वे आपके व्यक्ति आपके बारे में फील करें, पीस और आपके अंदर की शांति तो डेफिनेटली आपके व्यक्ति फील करते हैं। आपके अंदर की एक डिवाइन शांति, आपके अंदर एक डिवाइन पीस एंड पीसफुल एनर्जी है जो आपके व्यक्ति आपके बारे में फील करते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पर स्वान है यहाँ बने हुए, आपके साथ उनका कोई बहुत प्योर लव कनेक्शन वो फील करते हैं, और वो ये भी फील करते हैं कि आपको भी इस लव कनेक्शन के बारे में और इसकी डिविनिटी के बारे में आपको ज़रूर से पता है। लेकिन देखो आप इसमें भी इस लेडी ने मुंह फेर रखा है पीछे की तरफ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लेडी सन की तरफ देख रही है, और ये लेडी नो इट इज़ नॉट मून, ये उड़ते हुए बलून से, आप वही बात है, आप ऊंचाई की तरफ, आप ऊंचाई की तरफ, यानी कि आप अपने अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी प्रगति, अपनी उन्नति की तरफ आप देख रही हो, अपने आप को बैलेंस रखने पर, अपना एंजॉय करने पर, सेल्फ केयर पर और सेल्फ लव पर ये पूरा आपका फोकस हो चुका है। और ये फीलिंग आपके पर्सन को हो रही है, वो ये बात को फील कर पा रहे हैं कि उनके प्रति एक अनकंडीशनल लव के होते हुए भी यू आर नॉट, आप वो नहीं हो जो आप पहले थे। जिस पर्सन को भी व्यक्ति परेशान किया करता था, मेंटल टॉर्चर दिया करता था, यू आर नॉट दैट पर्सन। और यही अजीब बात है कि एक व्यक्ति को अनकंडीशनल लव करते हुए भी कंप्लीटली आपकी एनर्जी उनसे डिटैच हो चुकी है, और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ और अपने सेल्फ लव की तरफ, अपने स्वयं के प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने की तरफ, अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ आपका पूरा ध्यान डाइवर्ट हो चुका है। ये आपके व्यक्ति आपके प्रति फील करते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं अगर आपके व्यक्ति आपको कुछ मैसेज देना चाहते, अगर कुछ कहना चाहते तो क्या कहते हैं। यदि आपके बीच में बातचीत हो रही होती और वो आपसे बात कर रहे होते तो आपको क्या कहते। व्हाट इज़ देयर मैसेज फॉर यू, व्हाट इज़ देयर मैसेज फॉर यू। सोल लेवल पर आपकी उनसे अगर बातचीत हो रही है तो वो आपको क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथिकली वो आपको क्या मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू थिंकर, वाओ, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बारे में सोच रही हो, क्योंकि जैसा आपकी बाहरी अपीयरेंस दिखती है उससे तो लगता नहीं है कि आप उनके बारे में विचार कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो। लेकिन वो आपको कन्वे करना चाहते हैं कि मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ या रही हूँ, और क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ऐसा वो जानना, समझना और सोचना चाहते हैं। टिकटॉक, वाओ। और दूसरा कार्ड वो मैसेज आपको देना चाहते हैं, काफ़ी समय हो चुका है, बहुत समय बीत चुका है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, या समय बीता जा रहा है इस रिलेशन में, अब आगे क्या होने वाला है या आगे मुझे क्या करना चाहिए। इनको मन में ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि समय बीतता जा रहा है और
क्या इस रिलेशन का आगे होने वाला है। यदि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो शायद आप उनके बारे में कभी सोचते भी हो या नहीं सोचते। इतना समय गुजर चुका है और वो अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या आप भी उनके बारे में सोचते हो या नहीं सोचते हो, ऐसा उनको लगता है। गो द डिस्टेंस। उनको ऐसा लगता है कि शायद आपने उनसे दूरी मेंटेन कर ली है और वो आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ लंबी दूरी तक चलना चाहता हूँ। किसी भी हद तक आपसे बात करने के लिए मैं आ सकता हूँ, आना चाहता हूँ। इस डिस्टेंस को मैं मिटाना चाहता हूँ। लेकिन वो साथ ही ये भी फील कर रहे हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर चुके हो, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, इस रिलेशन में आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। ऐसा आपके व्यक्ति हाँ आपके बारे में सोच रहे हैं। नॉट फॉर यू, ये कार्ड कल परसों ट्विन फ्लेम रीडिंग में भी आया था और उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए नहीं बने हैं और इस वक्त में आप उनको छोड़कर या उनसे दूर, काफ़ी हद तक दूर निकल चुके हैं। एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुकी है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना समय गंवा दिया है, उन्होंने समय को खो दिया है। सोच विचार करने में उन्होंने बहुत अधिक समय लगा दिया और जितना समय उन्होंने ये सारा सोच विचार में लगाया उतने समय में आपने ये डिसाइड कर लिया कि वे आपके लिए नहीं बने हैं और वे आप उनसे इस समय में काफ़ी दूर निकल गए। ये वो इस समय में सोच रहे हैं और ये मैसेज वो आपको पहुँचाना चाहते हैं कि मैंने सोच विचार करने में या आपको सही जवाब देने में या क्लैरिटी देने में बहुत अधिक समय लगा दिया और मेरी इस नॉन क्लैरिटी की वजह से इस रिलेशन में आज ये स्थितियाँ आ चुकी है कि आप काफ़ी दूर निकल चुके हो और शायद अब उनकी पहुंच से आप दूर निकल गए और वो जानना चाहते हैं कि क्या सच में ऐसा है कि आप उनकी पहुंच से क्या सच में दूर हो गए हो। क्योंकि नज़र तो ऐसा ही आता है जैसे कि आप अब आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी से काफ़ी डिस्टेंट हो चुकी है। आप उनकी पहुंच से, उनकी हद से काफ़ी आगे आप निकल चुके हो। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ और करंट फीलिंग्स और करंटली वो आपको क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं। आई होप आपको इस रीडिंग में मज़ा आया होगा। फ़न रीडिंग थी, आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप इस तरह की फ़न रीडिंग्स चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप चाहेंगे, आपके लिए चैनल बना गया है तो मैं ऐसी रीडिंग्स आपको करके दूंगी। हालांकि जो मेरा मेन पर्पज़ है आपको आपके पाथ पर टिकाए रखने का पर्पस, वो रीडिंग्स मैं देती रहूँगी, चाहे उसके व्यूअर्स कम हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। अभी तक आपने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानर का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन का काम आप करना चाहते हैं, तो मेरे बनाए हुए इस माई माइंडफुल प्लानर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लानर को आप ऑर्डर कीजिए 2021 में। इसके साथ में अपने जीवन की एक ऑर्गेनाइज्ड शुरुआत कीजिए। बहुत कम कॉपीज़ अब मेरे पास में बची हुई हैं, बहुत जल्दी ही स्टॉक आउट हो जाएगा ये प्लानर और इसके बाद दोबारा मैं इसको इस डिज़ाइन में तो एटलीस्ट लेकर नहीं आऊँगी। तो आप जल्दी से इस प्लानर को ऑर्डर कीजिए 2021 को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक सटीक टैरो गाइडेंस आपको दे सकता है आपकी समस्याओं से निदान हमेशा हमेशा के लिए। आप इसलिए दुखी, उदास और परेशान नहीं है क्योंकि आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अभी तक एक सटीक टैरो गाइडेंस कभी लिया ही नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सभी समस्याओं के समाधान निहित है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड की विजडम तक पहुंचने का माध्यम है टैरो कार्ड रीडिंग। एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर जो डायरेक्ट सोर्स एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं, वे अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके आपकी मदद करते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में और वहीं से आपकी समस्याओं के सही सही निदान पाए जाते हैं। टैरो कार्ड के माध्यम से पता चलता है आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी सोल इम्प्रिंट यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी। और यही एनर्जी होती है आपकी समस्याओं के पीछे। आपकी एनर्जी में क्या प्रॉब्लम है, आपकी एनर्जी में कहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हीं का पता लगाया जाता है टैरो कार्ड्स के माध्यम से। और न सिर्फ कारणों का पता लगाया जाता है, बल्कि टैरो कार्ड आपको बताते हैं कि इन एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको जरूरत है केवल एक अच्छे टैरो रीडर और एक अच्छे टैरो रीडिंग की। तो अगर अभी तक आप परेशान हैं और आपने अभी तक अपने लिए एक सही टैरो रीडर का चुनाव नहीं किया है, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग आज ही। अगर आप जानना चाहते हैं, मेरी रीडिंग्स को देखना चाहते हैं,
तो आप विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा पर, और साथ ही विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट mindfuljourney.co.in पर। सारे लिंक्स आपको पोस्ट के साथ में दिए हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपको रेजोनेट कर रही हैं तो व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर अपने लिए एक पर्सनल टैरो गाइडेंस लेने के लिए। मैं न सिर्फ आपको आपकी टैरो गाइडेंस देती हूँ बल्कि आपको उसके साथ उपाय भी बताती हूँ एनर्जी हीलिंग को करने के लिए, क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स के द्वारा, एरोमा थेरेपी के द्वारा और दूसरी तरह की हीलिंग गाइडेंस के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम्स को आप समाधान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा। तो देर मत कीजिए और दुखी मत रहिए, उदास मत रहिए, परेशान मत होइए। आपकी समस्या जटिल नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक उसके सही कारण का पता नहीं चला है। अपने जीवन से समस्याओं को जड़ से मिटाना चाहते हैं तो जल्दी ही विजिट कीजिए मेरे YouTube चैनल और मेरे वेबसाइट पर और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मेरी रीडिंग्स को देखने, समझने और परखने के बाद अपने लिए एक पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से, दुखों से, परेशानियों से निजात पाइए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज क्लिक द लिंक्स गिवन विद द प्रोफाइल। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले